નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અવર રાઇટ્સ ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। સમા પોલીસ મથકે નોંધાયેલ ઘરફોડ ચોરીનો ભેદ ઉકેલતી ક્રાઇમ બ્રાન્ચ। આ સમગ્ર મામલે ક્રાઇમ બ્રાન્ચના ડીસીપીએ પત્રકાર પરિષદ યોજી માહિતી આપી। अभी 14 जनवरी को एक घर फोड़ की घटना जो है वो सामने आई थी, जो न्यू समा रोड पर नंदनवन सोसाइटी में एक बंद मकान में जो है वो घर फोड़ हुई थी और उसमें लगभग 18 लाख का मुद्दामाल जो है वो गया था, जिसमें लगातार क्राइम ब्रांच की टीम और लोकल जो पुलिस है वो लगातार इसके पीछे थी कि इसको डिटेक्ट किया जाए। तो अभी रिसेंटली जो है हमें उसमें सफलता मिली है। हमने 2 आरोपी, एक प्रहलाद और एक सुरेश, जो जोधपुर राजस्थान के रहने वाले हैं, उनको हमने जो है वो गिरफ़्तार किया है। और उनका जो हमें बातमी मिली थी कि ये लोग उसमें जो है शायद आरोपी हैं, तो पहले हमारी टीम जोधपुर और मुंबई में भी जाके आई थी, लेकिन वहाँ पर ये लोग हमें नहीं मिले। लेकिन अभी रिसेंटली हमें पता चला कि फिर से यहाँ पे आए हुए हैं, तो हमने जो है इनको आइडेंटिफाई करके इनकी अटक की है। इनसे पूछताछ करने पे पता चला तो इन्होंने बताया कि ये पहले भी यहाँ पर जो है इस तरह की घटना को अंजाम दे चुके हैं। तो जब इनसे पूछताछ की तो और 3 गुना जो है वो हमारे डिटेक्ट हुए हैं, 2 समा पुलिस स्टेशन के और एक फतेहगंज पुलिस स्टेशन का, और एक समा पुलिस स्टेशन का जो 14 तारीख को हमने रजिस्टर किया था। तो टोटल 4 गुना जो है वो हमने इसमें डिटेक्ट किए हैं। इनके पास से हमें टोटल मुद्दामाल जो है वो लगभग 75 लाख रुपए का जो है मुद्दामाल इनसे रिकवर किया गया है। इन 4 जो गुना हमने डिटेक्ट किए हैं उनमें से, जिसमें कि सोने के दागिने हैं, जैसे कि कान की बुट्टी, मंगलसूत्र, चेन, ब्रेसलेट, अंगूठी, फिर बिस्किट भी मिले हैं, चांदी के अलग अलग जो है दागिने मिले हैं, कुछ छोटा कैश भी मिला है, घड़ी। तो जो भी सामान इन्होंने जो है पहले चुराया था वो सब हमने काफ़ी हद तक रिकवर कर लिया है। इनका जो गुनाहित इतिहास है वो प्रहलाद के ऊपर पहले 14 गुना जो है वो रजिस्टर हो चुके हैं, और जो सुरेश है उसमें उसके 3 गुना जो है वो रजिस्टर हो चुके हैं। इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि 2011 से 2015 के बीच में जो प्रहलाद है वो यहाँ पे गोरवा एरिया में पहले रह के जा चुका है, तो उसको वडोदरा का जो एरिया है उससे थोड़ा वो वाकिफ़ है, उसका आइडिया था उसको, तो इसीलिए वो जो है यहाँ पे बार बार आता जाता रहता था। उसने बताया कि जब वो यहाँ पे आता था तो वो बड़ौदा में नहीं रुकता था, वो बड़ौदा के आसपास जैसे बड़ताल हो गया, दूसरा एरिया हो गया, वहाँ पर रुकते थे। उसके बाद रात को वो यहाँ पे आते थे, चेक करते थे कि यहाँ पे रात को लेट नाइट कौन से ऐसे घर हैं जिसमें ताला लगा हुआ है, लाइट नहीं जल रही है, ऐसे घरों को वो वॉच करते थे। और अगर 11-12 बजे तक ताला लगा हुआ और लाइट नहीं जल रही है तो वो मान लेते थे कि यहाँ पे अभी कोई आने वाला नहीं है, और ऐसे घरों को वो टारगेट करते थे, जैसा कि 14 तारीख को जनवरी को उन्होंने किया और उसमें घर फोड़ की घटना को अंजाम दिया। तो इसमें अभी जो है अभी हमें लगता है कि शायद 1-2 लोग और इनके साथ हो सकते हैं, तो उसमें भी हमें लगातार अभी हमारा जो जारी है कि और अगर इनके साथ लोग इसमें हैं तो उनको भी पकड़ा जाए। लेकिन फ़िलहाल अभी हमने 2 लोगों को अरेस्ट किया है और लगभग 75 लाख जैसा मुद्दामाल हमने रिकवर किया है। सर, ये समा के साथ साथ और कहाँ पे इन्होंने चोरी का अंजाम दिया? जो इन्होंने जो इनसे पूछताछ में पता चला है तो टोटल 3 समा के गुना है, 1 फतेहगंज का गुना है, और इससे पहले जो गुनाहित इतिहास है वो इनका गोरवा, लक्ष्मीपुरा और आनंद में भी इन्होंने किया है, और जोधपुर यानी कि राजस्थान के भी इनके गुने। टोटल प्रहलाद पे 14 जो है गुने वो रजिस्टर हो चुके हैं। ये लोग गुनाह करने से पहले आपने बताया कि उस इलाके में जाते थे, तो किसी व्यक्ति को ये लोग किस तरीके के वेशभूषा में जाते थे, किस तरीके से रेकी करते थे? जी, जैसे मैंने बताया कि ये वडोदरा के एरिया से जो है इनको पता था कि ये कौन से एरिया को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन जब वो यहाँ आते थे तो वो वडोदरा के होटल या कहीं पे नहीं रुकते थे, वो आसपास का एरिया जैसे कि बड़ौदा के आसपास बड़ताल हो गया या और दूसरे एरिया हो गए तो थोड़ा सा दूर रुकते थे, फिर वो यहाँ पे आते थे बस वगैरह पकड़ के, फिर वो जो आउटर एरिया है उसमें वो रेकी करते थे कि भाई कौन से घर में ताला लगा हुआ है, लेट नाइट तक कौन सा घर बंद रहता है या वहाँ पे लाइट नहीं जलती है, तो ऐसे घरों को वो टारगेट करते थे। सर, ये 75 लाख के अंदर मूल जो है वो क्या क्या चीज़ें हैं
और 75 लाख में इन्होंने मेनली किस चीज़ों को टारगेट किया है? सोने को किया है, चांदी को, ऐसी कौन सी चीज़? देखिए, इनसे जब हमने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि जब हम घुसते थे और जो भी उनको लगता था कि कीमती चीज़ है, चाहे वो सोना हो, कैश हो, मोबाइल हो, जो भी चीज़ उनको लगता था कि बेच के उनको पैसा मिल सकता है, ऐसी सभी चीज़ों को वो टारगेट करते थे। घर के अंदर से ही बैग जो है वो लेके और उसी में वो सारा सामान डाल के जितना वो कैरी कर सकते हैं उतना सब वो लेके जाते थे। आरोपीઓનો મુખ્ય વ્યવસાય શું હતો? अभी जो है ये जो प्रहलाद है, ये इसने बताया कि ये मुंबई में किराने की दुकान जो है इसने किराए पे ली हुई है और जो दूसरा आरोपी है सुरेश, वो इसके साथ वहाँ पे साथ में काम करता है। पहले जब यहाँ पे था तो ये छुटक मजदूरी का काम करता था। मोस्टली ये राजस्थान में रहते हैं, चोरी करने के लिए इधर आते हैं ऐसा? ये मूल जोधपुर के हैं, लेकिन फिलहाल जैसे मैंने बताया कि मुंबई में किराने की दुकान इसने किराए पे ली हुई है। यहाँ आने के बाद कितने दिन रुकते थे, ऐसा कुछ पता है? ये लगभग इसने बताया कि लास्ट गुना जब इसने किया तो 3-4 दिन ये हड़ताल रुका था। जी। मुख्य कोई नाम है इस ग्रुप का? और अभी देखिए इसके और कौन कौन से लोग इसमें जुड़े हुए हैं उसकी तपास अभी बाकी है। फिलहाल अभी 2 लोगों को हमने किया है, अगर और लोग इसमें सामने आते हैं तो फिर गैंग के बारे में बाद में बताया जाएगा। वड़ताल में कहाँ पर रुके थे, ऐसा कुछ पता है? સવાલ એવો છે કે ક્રાઇમ બ્રાન્ચની કેટલી ટીમો ગુજરાત રાજ્યની બહાર કયા રાજ્યોમાં ગઈ તે તપાસ હતી? देखिए इसमें अलग अलग जैसे हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस है, फिर टेक्निकल इंटेलिजेंस सीसीटीवी के लिए हो गया, फिर आपका जोधपुर मैंने जैसे बताया कि जोधपुर भी पहले हमारी टीम जाके आई, मुंबई भी जाके आई। तो मतलब लगातार हमारी 5 से 7 टीम जो है वो इस पर काम कर रही थी। लोकल पुलिस की जो टीम्स हैं वो अलग से इसमें काम कर रही थी, तो लगातार इस पर काम चल रहा था, इसीलिए जल्दी ही इसमें हमें सफलता देखने को मिली। क्राइम ब्रांच कितने समय से इनके ऊपर वॉच पे थी और किस तरीके से वॉच? और देखिए इसमें जब ये 14 तारीख का बनाव है तो उसके बाद से ही सीसीटीवी और बाकी टेक्निकल इनपुट्स और ह्यूमन इनपुट्स आने शुरू हो गए थे। जैसे मैंने बताया कि जोधपुर, मुंबई, इधर हमारी टीम जाके आई तो लगभग मतलब हमें हफ्ता 10 दिन से आइडिया था कि ये लोग हो सकते हैं, लेकिन जब हम जाके आए तो हमें वहाँ पे कुछ ये लोग नहीं मिले। लेकिन अभी हमें पता चला कि ये बड़ोदरा में फिर से आए हुए हैं, तब हमने इनको यहाँ पे पकड़ा है।